आज का हमारा मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़िंदगी के बहुत सारे माइलस्टोन्स के बाद ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता है मैट्रिक कर लो फिर ज़िंदगी आसान है, कॉलेज पास कर लो फिर ज़िंदगी आसान है, अच्छा ग्रेजुएट कर लिया, नौकरी करना शुरू कर दो फिर ज़िंदगी आसान है। करते करते आप उसको उस पॉइंट तक ले आते हैं जब आप उसको शादी के बंधन में बांध देते हैं। तब आपको लगता है कि वाकई ज़िंदगी सेटल हो गई है, अब लाइफ में अपनी बहुत रिलैक्सेशन आ गई है, नाउ इट्स गोइंग टू बी ऑल हंकी डोरी। लेकिन फिर जैसे ही आपकी फैमिली साइज़ बढ़ता है और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का नया बोझ आता है, बल्कि नई ज़िम्मेदारियां आती हैं, तो लोगों को पता जाता है बिकॉज़ कई रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं, आपका अपना रवैया चेंज होता है। लोग कहते हैं कि जी बच्चे होने से पहले बड़े तुर्रम खान थे, बड़े नाज नखरे थे, लेकिन यकायक आपके मिजाज में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसके रोने का कोई टाइम नहीं है, उसका ज़िद करने का कोई टाइम नहीं है, उसका टेंट्रम थ्रो करने का कोई टाइम नहीं है। और उस वक्त आपको बमुश्किल ये याद रखना पड़ता है कि एडल्ट या बड़े आप हैं, इसलिए आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। लेकिन ज़रा जानते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी एम्बिशन, आपके ख्वाब, आपकी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ, सब पे आपकी फैमिली का साइज़ बढ़ने के बाद क्या तब्दीली आती है, क्या फ़र्क पड़ता है। और आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मेरे गेस्ट को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी शाज़िया रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैच मेकर हैं, और यही वो मेक और ब्रेक पार्ट है कपल्स के बीच में, क्योंकि हो सकता है शादी का ख्वाब आपने देखा हो, कंपेनियनशिप आपको चाहिए हो, लेकिन बच्चे और फैमिली साइज कब कितना बड़ा करना है, इस पे कई कपल्स की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस ताहिरा रुबाब जी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारे एंगल्स जिनका अब हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करने लगे हैं, मिसाल के तौर पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पहले इसके ऊपर बात ही नहीं की जाती थी। तो आपके अपने मिजाज में, वेलबींग में जो चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर हैविंग अ बेबी, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। सो थैंक यू तायरा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। तायरा, हमारे यहाँ बेबी होने के बाद उसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका प्राइमरी केयर, समझा जाता है कि उसकी माँ नहीं उसकी लुक आफ्टर करनी है। तो मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ कि हमारे यहाँ जो मर्द हजरात बच्चे चाहते भी हैं, क्या वो खुद फादरहुड के लिए तैयार होते हैं? इतना अनफॉर्चुनेटली तो मुझे लगता है कि लोग शादी के बाद आने वाले चेंजेस के लिए भी तैयार नहीं होते, बिकॉज व्हेन यू हैव टू गेट सेटल डाउन विद अ न्यू फैमिली, न्यू सिस्टम, तो उसके लिए भी आप तैयार नहीं होते। और बच्चा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चा हम अपने लिए तो कभी पैदा ही नहीं करते। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग दिस ट्रू। एक्चुअली हम बच्चा पैदा करते हैं, औरत चाहती है कि जी मैं अपने आप को साबित कर दूं कि मैं बिल्कुल ठीक, मैं फर्टाइल वुमन हूँ, और आदमी भी यही चाहता है कि जी मैं ठीक हूँ। बच्चा इज नॉट फॉर दिस के भी हमें अपनी एक्सटेंशन चाहिए, हम अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं। हमारी अच्छा, एक सोसाइटी में जो बड़ी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और इम्पोर्टेंट एक है। बड़ी तकलीफदेह चीज़ तायरा ये नज़र आती है कि जब बेबी बहुत छोटे स्टेज में है, ऑब्वियसली उसके स्लीप साइकिल्स अभी सेट नहीं हुए, तो देखा ये भी गया, जो मैं बात कही थी ना कि बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फादरहुड, मैंने कई ख़वातीन को दूसरे रूम में बेबी के साथ शिफ्ट होते हुए देखा है कि जी हस्बैंड ने तो सुबह दफ्तर जाना है, Not कई उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। 90%. रियली Yes, 90% ऑफ द yes, मैन yes, डू yes. नॉट केयर कि रात को बच्चा रो रहा है, उसको No. क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दिस बिल्कुल इज। जी तायरा जी। ऐसा ऐसा ही होता है सिद्रा। बेसिकली एक्चुअली प्रिपरेशन नहीं है ना, कि हम अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे, या हम खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें बच्चा चाहिए और क्यों चाहिए। और फिर यहाँ पे हमें, अब द अदर डे आई वाज ऑन अ टीवी शो, तो वहां पे मैं ये बात कर रही थी कि दोनों माँ बाप की जिम्मेदारी होती है टू रेज देयर किड, क्योंकि उन्हीं राइट। की जिम्मेदारी है ना, उन्होंने पैदा किया है। सही। तो somebody just came up with this कि जी नहीं, ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी, ये माँ जो होती है वो एक्चुअली सब कुछ कर रही होती है, वही सारा कुछ बनाती है, which is true to some extent in our society, पे 100% ट्रू है। लेकिन फिर भी बाप का रोल जो है वो फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अच्छा, हमारे मैं ये यहाँ पे मानती हूँ, ट्रेनिंग। अच्छा आप ही की बात को अगर कंटिन्यू करूँ ताहिरा, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर बच्चे के लिए माँ नहीं होना है, लेकिन अगर कंपेनियंस की बात की जाए, अगर एक खातून पे नई जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं और उसके लिए वो जिम्मेदारियाँ पूरी तौर पे हैंडल करना, उसका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब्ड है, उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो बच्चे को छोड़िए, क्या आपकी जिम्मेदारी अपने कंपेनियन, अपने स्पाउस की तरफ नहीं बनती? क्या आप कुछ ड्यूटीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, बजाय इसके कि मर्दाजात हाथ खड़ा कर लो कि जी हमें तो बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता ये क्यों रो रहा है, इसको संभालो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुधरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं नबीला एजाज बोल रही हूँ कराची से। जी नबीला जी। और आपका टॉपिक मैं देख रही हूँ, ये बड़ा अच्छा है, आप लोग बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे हैं। मैं एक बात उससे बड़ी कहूंगी कि ये बिल्कुल सच है कि जब बच्चा एक जिंदगी में आता है, एक फैमिली में आता है, तो मियाँ बीवी
के ऊपर एक अटेंशन डाइवर्ट होता है और जिम्मेदारी बढ़ती है। तो बेशक मान लिया कि माँ पर जिम्मेदारी बढ़ती है, माँ की दिन रात की नींद और सब कुछ खत्म हो जाती है और उसको संभालना होता है एक बच्चे को। तो मैं ये कहूंगी कि इसमें एक बहुत अहम किरदार एक शौहर कर सकता है, एक बाप अदा कर सकता है कि वो माँ का जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ी, उसको अपनी नींद को छोड़ना पड़ा, अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ा, और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के अंदर काफी वीकनेस और तकलीफें होती है। क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि एक औरत के अजीब कशमकश में होती है, डिप्रेशन में भी होती है। तो मियाँ उसका ये कर सकता है, कम से कम ये तो हो कि एक बच्चे की पैदाइश कर औरत का साथ दे के उस पर कम जिम्मेदारी डाले, उसे ताने ना दे, उसे तकलीफ ना दे, प्यार की जबान में बात करे उससे, ताकि उसका और अहमियत बढ़े उसकी माँ की। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि बच्चे की जिम्मेदारी तो एडिशनल है, चले मान लिया कि ये सारी जिम्मेदारी माँ की है, लेकिन जो घर की बाकी जिम्मेदारी हैं, खुसूसन शौहर की तरफ जो आपके फराइज हैं या जिम्मेदारियां हैं, आप उसमें भी कोई उसको लीवे नहीं दे रहे, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तौसीफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे? अब मेरा इस असल में एक क्वेश्चन है, इशू ये है कि मेरा निकाह हुआ है और मेरी वाइफ जो है वो मुझसे लड़ती रहती हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते। अब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हूँ, साथ मेरी जॉब भी है। हाँ। तो वो मैनेज करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, दोनों चीजों को मैं साथ लेके चलूँ। ठीक है, बहुत बहुत वो आए रोज की लड़ाई, तो फिर उस चीज का हमें थोड़ा सा बता दें कैसे टैकल करें इंसान। अच्छा जी, वैसे आज के हमारे टॉपिक से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि, लेकिन आपकी कॉल लग गई है तो बहुत शुक्रिया ये सवाल करने के लिए। शाजी, आपका क्या मशवरा होगा इनके लिए? थोड़ा वेट कर लीजिए, जब शादी हो जाएगी तो समझ जाएगी। हाँ। बाकी ये कि अगर वो सुन रही हो तो प्लीज़ उनको परेशान ना करें, अच्छा पढ़ेगा, डिग्री लेगा तो आपकी फ्यूचर में आपके आपके बच्चों के ही काम आएगा। अच्छा, एक और चीज़, इसी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मुझे यहाँ पे ये कहना है, जी जी, मुझे मशवरा देना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक्चुअल जो है, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज, बिकॉज़ दैट्स हाउ लाइफ इज। बिल्कुल सही। शादी के बाद भी आपकी इसी तरह की मल्टीपल चीजें चल रही होंगी, आपकी जॉब होगी, फैमिली होगी, बहुत सारी और चीजें होंगी, एंड देन यू हैव टू फाइंड दैट टाइम फॉर योर पार्टनर एज वेल। अच्छा तायरा, दिस इज ब्रिलियंट एडवाइस। आई एम सो ग्लैड दैट यू इंटरजेक्टेड, क्योंकि देखिए वही वाली बात, माशरा हमेशा ख़वातीन से एक्सपेक्ट करता है कि वो अंडरस्टैंड करें। यहाँ हम डिबेट करने लग जाते हैं कि मर्द अंडरस्टैंड करें। सवाल ये है कि ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें, आपने बिल्कुल सही कहा कि कारोबार ज़िंदगी चलता रहेगा, आप पे कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई डेडलाइन होगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये जी 3 महीने इस काम के लिए दिए गए हैं। You have to manage it all. अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा ये बात भी करेंगे कि कई जो कपल्स की आपसी मसाइल होते हैं या घरेलू इश्यूज होते हैं या कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, तो उसका हल ये बता दिया जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चे पैदा कर लो, एक फैमिली हो जाएगी तो मर्द का झुकाव तुम्हारी तरफ हो जाएगा, आपको भी कई चीज़ें बॉदर करना कम कर देंगी। क्या ये अच्छा मशवरा है या दिस इज़ बैड एडवाइस? अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं कपल के बीच में, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फैमिली बना ली जाए, फैमिली बनते ही एक दूसरे की कई बातों के साथ समझौता आप कर लेते हैं, कई इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। करंटली आज के दौर में इसको बुरी एडवाइस समझा जाता है, क्योंकि कई इश्यूज ऐसे हैं जो बच्चे के आने के बाद मज़ीद कॉम्प्लिकेट तो होंगे बल्कि रिजॉल्व नहीं होंगे। तायरा जी, इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे करूं, आप क्या समझते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द इशू एंड द प्रॉब्लम, या दिस इज़ ओवरऑल अ बैड एडवाइस कि जी फैमिली बढ़ने से मसले रिजॉल्व नहीं होते? जरा सबसे पहले तो डायनामिक्स ऑफ द थिंग्स देखिए ना, कि लड़का बिगड़ा हुआ शादी कर लो, शादी नहीं चल रही बच्चा पैदा कर लो। हाँ। तो ये डायनामिक्स जो एक्चुअली हम अपनी बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं, शादी या बच्चा पैदा करने की रीजन ये नहीं होनी चाहिए कि शादी चल जाएगी। शादी चल रही है तो आपने बच्चा पैदा करना है बेसिकली। और अगर शादी की नहीं चल रही, वो 2 लोग जो एक नई जिंदगी को दुनिया में लेके आ रहे हैं, अगर उनकी आपस में ही नहीं बन रही, तो वो जो तीसरा बच्चा आ रहा है उसने सफर करना है, और उसने बहुत ज्यादा सफर करना है। बिकॉज मैं तो हर दिन इस तरह के बहुत सारे केसेस अपने क्लिनिक पे देखती हूँ, डील करती हूँ कि बच्चे सफर कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप की आपस में कुछ नहीं बन रही, उनकी चीजें नहीं वर्कआउट करी। सो दिस इज अ बैड एडवाइस एक्चुअली। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप फर्स्ट, देन थिंक ऑफ द चाइल्ड कि आपने बच्चा पैदा करना है या नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली
बच्चा आप अपने लिए पैदा करें, बच्चे ने आपसे गुजारिश नहीं की कि मुझे दुनिया में बिल्कुल ले जाए। बिल्कुल। And then अच्छा, if फिर he is आपकी suffering जहाँ because तक of you, then you are बहुत अच्छी बात responsible. आपने कही कि ना सिर्फ ये कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ और बोझ आप बच्चे के ऊपर भी लाद देते हैं कि हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम हमें ना नहीं कर सकते, हमने तुम्हें दुनिया में लाकर तुम पे एहसान किया है। तो आई मीन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये द चाइल्ड डिड नॉट आस्क फॉर इट। हमने बच्चा जो है वो ट्रायंगुलर उसमें फंस जाता है, माँ उसको अपने चक्कर में इस्तेमाल करती है और बाप उसको अपने चक्कर में इस्तेमाल करता है। एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए बच्चे को जो वो यूज किया जा रहा होता है। व्हेन इट इज लाइक कि आपने बच्चा प्लान नहीं किया था क्योंकि आप दोनों की तो बन ही नहीं रही थी, बच्चा बस आ गया। हाँ, टू सम एक्सटेंट जरूर होता है कि बच्चा पैदा हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट मजबूरी। अभी मैं समझती हूँ कि ये रिलेशनशिप के डायनामिक्स जो है इसको समझना बड़ा जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, तो तायरा आपने जो बात कही उसको अगर मैं शाज़ी जी की तरफ लेके जाऊँ कि अगर एक कपल ये डिसाइड कर चुका होता है कि उनकी आपस में नहीं बन रही है, दे वो टू पार्ट वेज, कभी कभार एक बच्चा जो दुनिया में आने वाला है या आ चुका है उसको एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अपने साथ बांधने के लिए भी एक तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शादी के बाद अगर अपने स्पाउस की कोई चीज़ पता चल रही होती है और आप कंफर्ट जोन में नहीं होते या फ्लेक्सिबल नहीं होते और आप मतलब उस फेज़ में आ जाते हैं कि जी आप सोचते हैं कि यार ये शादी ख़त्म ना हो जाए, कहीं कोई कोई बुरी चीज़, कोई वीकनेस भी हो सकती है कि आप कहें ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, तो हम बेबी कर लेते हैं। तो इससे ये होगा कि बन जाएगी वो जो हमारे कहते हैं ना जंजीर हो जाएगी, औरत छोड़ के नहीं जा सकेगी। या मर्द का अगर कोई अफेयर चल रहा है तो बच्चा हो जाएगा तो उसको कुछ शर्म आ जाएगी कि जी उसके बच्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे शादी आप सिर्फ शादी बराए शादी नहीं करते, अपने सुकून के लिए करते हैं, अपने इनर पीस के लिए करते हैं, इसी तरह से बेबी आप जब प्लान करें जब वो आपको चाहिए हो। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल अब इसका निकलता है क्योंकि अब मोस्ट कपल्स अगर आप अर्बन लाइफ में देखते हैं तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं। बच्चे के आने के बाद आपकी प्रोफेशनल एम्बिशन मर्द और ख़ातून दोनों पे फ़र्क पड़ता है। मर्द से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो अपनी कमाई को मज़ीद बढ़ाए क्योंकि अब उस पर ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ख़वातीन से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करे और घरेलू जिम्मेदारियों पर वक्त ज़्यादा दे। ये दोनों के लिए ही मुश्किल होता है, इस पर बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? आयशा रफीक तनोली फ्रॉम इस्लामाबाद। जी आयशा जी, क्या कहेंगे? सिद्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मोहतरमा बहुत खूबसूरत बात कर रही थी कि पेरेंट्स जो हैं या माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने बच्चे का यूज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैलिड बात है। बिल्कुल, ये हमारे माशरे का एक तल्ख पहलू है और एक इसको आप अलमिया कह सकते हैं। ये बेसिकली होता जब है कि जब ना आप बच्चे को एज आ कमजोरी ले रहे होते हैं और अपने एक इसमें ये बात भी आ जाती है कि हम अपने रिश्तों को बदकिस्मती से निभाते नहीं हैं, घसीटते हैं। तो उस घसीटने के चक्कर में ना अपने रिश्तों को मजीद घसीटते मतलब आप रिश्तों को एज अ मजबूरी घसीट रहे होते हैं। तो आप एक बच्चा जो है उसको रहे होते हैं या उस दुनिया में रहे होते हैं, वो बिल्कुल एक अनचाहे अंदाज में आ रहे होते हैं। उस सूरत में, उस सिनेरियो में फिर ये सूरत हाल देखने में आती है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने लड़ाई झगड़ों में, अपने बाहमी चपकलश में, बाहमी इख्तलाफात में जो एक बच्चा है उसको यूज कर रहे होते हैं, जो कि बच्चे की अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये हमारे मुआशरे का एक तल्ख पहलू है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यू स्पॉट ऑन विद दैट। और सबसे बढ़कर ये कि आप इसको इस तरह देखें कि एक बच्चा नहीं है, इसमें कई बच्चे भी हो सकते हैं। यानी लोग एक पे इक्तफा नहीं करते, दे कुड बी 2 or 3 or 4 चिल्ड्रन अराउंड दैट, व्हिच फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ज़रा जिम्मेदारियों का जिक्र करेंगे क्योंकि अनप्लान चीज़ें हो रही हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हो रही हैं। तो बच्चे के साथ आने वाली जो माली जिम्मेदारियां हैं और उसके साथ साथ इखलाकी जिम्मेदारियां हैं, कई दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये बात सच है कि हमारे यहाँ लोग इतने इमेच्योर हैं, उनकी अपनी शख्सियत में एक ठहराव नहीं है कि दे आर अनफिट टू बी पेरेंट्स एंड येट दे आर रेजिंग चिल्ड्रन। क्योंकि पाकिस्तान में अर्ली मैरिजेस होती हैं अमूमन, ख़ास तौर पर लड़कियों की, दे आर मैरिड ऑफ इन देयर अर्ली 20s, जो कि एक बड़ी फ्रैजिल एज होती है। अभी आपने ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो आप देखते हैं वो यकीनन आपकी अपनी ज़िम्मेदारियों पे हैं, लेकिन आपको आस पड़ोस के लोग और ख़ास तौर पे आपके रिश्तेदार ये मशवरा देते हैं कि नाउ यू नीड टू बी सीरियस एंड मैच्योर। क्या एक लड़की जो कि ख़ास तौर पे अर्ली 20s में है
इस जिम्मेदारी के लिए, इस बदलाव के लिए तैयार भी है। तायरा जी, ये मुझे बहुत बड़ा मिसमैच लगता है कि अगर एक लड़की अभी तक दुनिया को ऐसे देख रही है कि जी मेरे ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, मेरे पास कौन सा फ़ोन है, मुझे अभी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने हैं, उस पे जब ये बच्चे की जिम्मेदारी पड़ती है, हाउ रेडी इज़ शी? सिद्रा, इज इट फॉर मी? जी 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 तायरा जी। एक्चुअली सिद्रा, बच्चा जो है, जब किसी औरत की जिंदगी में बच्चे का होना जो है ना, दैट इज इंटायरली कि वो उसका सब कुछ बदल जाता है। इवन उसका पहनना ओढ़ना, उसका सोचना, उसका खाना पीना सफर करता है, सब कुछ। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इंसान चेंज होता है या जिसको चेंज को अडेप्ट करना पड़ता है, दैट फीमेल, जिसकी बॉडी भी एडजस्ट कर रही है, जिसका लाइफ जो साइकिल है वो भी एडजस्ट कर रहा है, जिसकी सोशल लाइफ भी एडजस्ट कर रही है। एंड दैट इज द मोस्ट, इवन बहुत सारी औरतें मैं देखती हूँ कि वो वाला टाइम होता है व्हेन दे आर गोइंग थ्रू बैडली इनटू पोस्टपार्टम एज वेल, और उसके साथ साथ बच्चों के साथ भी जो है वो डील कर रहे हैं। देन दे सी कि हमारा बॉडी शेप चेंज हो चुका हुआ है, एंड दे डोंट एक्सेप्ट देमसेल्व्स द वे दे वर। उस तरह की चीजें तो सेल्फ वर्थ भी टैंक कर जाती होगी ना, आपका खुद एतमादी, आपका सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट सारा सफर करता है आपका। बिल्कुल, यू डोंट सी योरसेल्फ कि आप वही वो पहले वाले इंसान है। एंड इन सम केसेस आई हैव सीन, दिस इज समथिंग टू मेंशन, लेकिन क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं कि आई वाज हैविंग अ फीमेल हु वाज गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम, और वो इतना बैडली उसमें से गुजर रही थी। और सबसे पहली जो एक फीलिंग डेवलप होती है औरतों के अंदर, दैट इज लाइक शी इज नॉट बीइंग नाउ द सेंटर ऑफ अटेंशन, बिकॉज अब सारी अटेंशन जो बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो गई है। नन इज एक्टिंग दैट फीमेल हाउ शी इज, वो सब प्यार हो यार उसकी तरफ चला गया। एंड दैट्स द फर्स्ट रिजेक्शन शी फील्स फॉर हर, के मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, ये पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग दिस टू शाजिया। शाजिया, ये सिर्फ परसीव्ड रिजेक्शन होती है या वाकई तब्दीली भी आती है ना? देखें, पहले आपकी सारी अटेंशन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ हो, अब उसके अंदर एक और हिस्सेदार आ गया है, तो जो अटेंशन आप अपने स्पाउस को दे रहे थे आप वैसे नहीं कर पा रहे, तो ये रिजेक्शन कितनी रियल है। एंड प्लस द चेंजेस, आप अपनी एक्सेप्टेंस के साथ तो फाइट कर रहे हैं, पार्टनर्स भी एट टाइम्स आपको ताने दे रहे होते हैं कि भाई आप में जितनी चेंजेस आई हैं, अगर आपकी स्किन टू टोन हो गई है या आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, आपके इर्द गिर्द लोग कितने एक्सेप्टिंग होते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इवन जब 22 साल की लड़की कंसीव करती है ना, तो लोग बोलना शुरू, अरे मैंने तो इतना कम वेट पुट ऑन किया था अपने उस बच्चे के टाइम, तुम तो अभी से इतनी मोटी होगी। भाई हर एक की बॉडी डिफरेंट है, उसको उसकी चीज़ के साथ डील करने दो। ये जो सिलसिला स्टार्ट होता है ना, ये फिर एंड तक होता है। जब आपका बेबी होता है ना, तो वो जो लड़की है वो बहुत खुद भी परेशानी में होती है, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाने के लिए तैयार होती है। उसको उसका हस्बैंड या उसके इन-लॉज ही रोक सकते हैं। आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, आपकी जो अटेंशन होती है आपके हस्बैंड की आपके लिए, जो अट्रैक्शन होती है, जो टाइम आप उसको नहीं दे पा रहे होते हैं, या आपका पहला बेबी हो तो आप दूसरे बच्चे को दे रहे होते हैं, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। वो मैनेज करते करते आपको टाइम लगता है। तो लोगों का ये होता है कि जी अब तो सब कुछ मेरी औलाद है, बीवी बैठी हुई है, चाहे उसकी पूरी रात की नींद नहीं पूरी हुई, आप 2 घंटे के लिए बच्चे को नहीं ले सकते, लेकिन वो बच्चा आपके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। और बच्चा भी तब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है जब वो वेल फेड है, साफ सुथरा है, हंस खेल रहा है। जैसे ही उसने रोना शुरू बच्चा किया, दुनिया का है, रोता हुआ बच्चा तो माँ का होता है, तो फिर आप कहते हैं कि जी आप दूसरे कमरे में चले जाएं। तो वो सारे जो सेक्रीफाइसेस हैं ना, जो जिस लड़की ने देने हैं या जो एक माँ बन चुकी है, तो वो जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में ही जाएगी। बहुत ही कम औरतें होंगी जो कहती होंगी जी खुशी खुशी हाँ जी मेरा बेबी हुआ है, मैं बड़ा खुश हूँ। एक और चीज़ जो नज़र आती है कि आपस की कम्युनिकेशन भी सिर्फ एक चेकलिस्ट, एक टू डू लिस्ट बन जाती है कि घर का ये काम होना है और फलाने बिल लाने हैं, बच्चे का दूध लेके आना है, बच्चे का पैम्पर लेके आना है। आपस की बातचीत ही खत्म हो जाती है कपल्स के बीच में। अगेन ताहिरा की बात, क्योंकि प्लान नहीं किया हुआ होता है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती। आपने ये नहीं कहा होता कि हम ये 9 मंथ का टाइम कैसे गुजारेंगे, हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, बेबी के बाद हम क्या करेंगे। तो ये तो होना ही है जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जिस तरह यहाँ पे आती है ना, वो ये है कि हम बच्चे के साथ, खासतौर पे जो फादर है, वो अपना रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है व्हेन ही इज देयर इन द वर्ल्ड, ये जब वो बाहर आ जाता है।
सही। लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड दिस कि वो जो उससे पहले के 9 मंथ्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर, उसकी वेलबींग के लिए भी और बच्चे की वेलबींग के लिए भी। शाजिया, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि जब आप द बेबी हैज़ नॉट कम इन द वर्ल्ड, लेकिन जो डॉक्टर विजिट्स हैं, जो उस वक्त सेहत के मामलात हैं, चाहे वो पहला बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो, उसमें फादर की इन्वॉल्वमेंट कितनी अहम होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप उस वक्त अपनी बीवी के लिए अवेलेबल नहीं हैं तो सारी ज़िंदगी वो चीज़ उसके दिमाग में रहेगी। आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद वो अपनी औलाद को ये कहेगी कि जी तुम्हारा बाप मौजूद नहीं था। वो जो कहते हैं ना कि औलाद को हम इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि ये तो मैंने गुजारा किया, वो तो उस वक्त भी नहीं था, वो तो उस वक्त। तो ये चीज़ आपकी जनरेशंस तक जाती है। और ऐसे एक वक्त में जिस चीज़ के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वहाँ क्यों नहीं मौजूद होंगे? अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ तो ख़वातीन की बात कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उनके हक़ में जा रही हैं, लेकिन एक टॉक्सिक ट्रेट वाकई ख़वातीन में भी है कि वो बच्चे की बॉन्डिंग फादर से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में कराते हैं। यानी वही बात कि आपने ये बता दिया, ऑर्डर दे दिया कि बच्चे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये आपने लेकर आनी है, लेकिन इसके अलावा आपका एक डीप बॉन्ड, बच्चे की तरबियत, बच्चे को अच्छे बुरे का सलीका सिखाना, तमीज़ सिखाना, उसमें फादर्स एब्सेंट होते हैं। और ये रोल भी मदर का होता है। वो बार बार कह रही होती है बस आप पैसे कमा के लाद के देते रहें एंड दैट्स ऑल। हाँ, मैं कर लूँगी बाकी सब कुछ। मुझे बताएं ये प्रेशर कितना रियल है फादर्स के ऊपर कि जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है, बच्चे ने फिर आगे स्कूल जाना है, स्कूल के साथ किताबें हैं, पेंट है, चीज़ें हैं, जो भी उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कपड़ा लत्ता एक्सेट्रा, इसका फाइनेंशियल बर्डन फादर्स पे कितना है? शाजिया जी। इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह कि बहुत सारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर बेबी उन्होंने पैदा किया है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी, हर चीज़ की मालिक वो हो गई हैं। अब तो मतलब ये एक इमोशनल वेपन के काम आ रहा है कि जी तुम्हारे बच्चे का दूध आना था, तुम्हारे बच्चे का मैंने ये स्कूल सेलेक्ट किया है, इसकी ये एडमिशन फ़ीस होगी, तुम्हारे बच्चे की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। मतलब तुम्हारा इतना आ जाता है, आप ये नहीं सोचते कि वो आपका बच्चा है, वो हमारा बच्चा वो नहीं होता, हमारा बच्चा है, वो कहीं से आप लेके नहीं आए। वो उस चीज़ में आप अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हैं, लेटर ऑन आप बच्चे को भी तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वो आपने बॉन्डिंग होने नहीं दी अपने बाप के साथ। आपने सिर्फ एक कनेक्शन बनाया कि जी आप बताते हैं। कुछ अरसे बाद जब आपके बच्चे को बोलना आ जाता है तो फिर आप वो लिस्ट उसको पकड़ा देते हैं और वो जाके अब्बा से कहता है कि जी आज फीस देनी है, आज ये करना है, आज मैकडॉनल्ड्स, आज तुम जिद करना कि आज हम लोग नानी के यहाँ जाएंगे या आज हम दादी के यहाँ जाएंगे। तो आप अपने साथ तो गलत कर रहे हैं, आप उस बच्चे के साथ, बार बार मैं तारा वाली बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा आप उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। वो भी कल को जब एक बाप बनेगा तो वो कहेगा कि यही कनेक्शन है यार, मुझे तो सिर्फ कमाना है, मैं बाहर जो भी करूं मेरे बीवी बच्चों को तो कोई परवाह ही नहीं है। तो यही रोल होता है अब्बा का, यही सीखना है हमने यही देखा। वक्त कम है हमारे पास, एक आखिरी कॉलर से बात करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आपके आप बात करना चाहेंगे? जी मैं कबीर बात कर रहा हूँ कराची से। माशाल्लाह आपका मौजू बड़ा अच्छा जा रहा है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि हमें जो शादी के बाद हमारी जो जिंदगी में तब्दीली आई है, वो पहले हमें आटे दाल का भाव पता चलता था, लेकिन अब हमें पैम्पर का भाव पता चल गया है कि पैम्पर कितने का मिलता है, वाइफ कितने के मिलते हैं और कब कब लाने और क्या क्या करना होता है। और कबीर सबसे बड़ी सितम ज़रीफी ये होगी कि हर राउंड में आपको लगता होगा कि दूध की और पैम्पर की कीमत ऊपर ही गई है, कम नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और एक क्रेडिट मैं मर्द हजरात को इसमें ये देना चाहूंगा कि जब प्रेगनेंसी का, वुमेन का, जो खातून का वक्त होता है, अगर उसमें औरत बहुत सी चीजें बर्दाश्त कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त वो एक डिप्रेशन में भी होती है, तो उसमें मर्द भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जब खातून कुछ भी गुस्से में बोल देती है तो उस वक्त मर्द जो है उसकी बात को सब्र तहम्मुल से सुन लेता है और बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, यानी यही तो वो बात है ना, जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, तो कभी ना कभी आप खवातीन शायद ये रियलाइज नहीं करती, या हम भी सिंपथीज लेने के आदी हो चुके होते हैं कि जी सारी बुराइयां खातून के साथ ही, सारे उसके साथ ही जुल्म हो रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर टेम्पर टैंट्रम्स, तो आपके स्पाउसेस, आपके हस्बैंड्स आपको भी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर दैट कबीर, थैंक यू सो मच तायरा जी, थैंक यू शाजिया फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और मुझे लगता है कि ये जितना कॉमन सेंसिकल है, हमारे माशरे में ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स, इन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक सुना है तो हो सकता है आप अपने घर में बैठ के या अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ इसको डिस्कस करें, या मर्द हजरात भी कहीं ना कहीं माइंडफुल हों कि देयर इज़ सो मच दैट गोज़ इनटू रेजिंग अ चाइल्ड एंड दैट इज़ नॉट द टास्क ऑफ अ सिंगल पर्सन। जैसे कि वो बड़ा मशहूर मुहावरा है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।